सोचिए जरा, धरती का सबसे ताकतवर इंसान महाबली भीम और देवताओं के प्रिय पवन पुत्र हनुमान आमने सामने आ जाएं तो कौन झुकेगा, कौन जीतेगा? यही है महाभारत की एक अद्भुत कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना उस समय की है जब पांडव वनवास में थे। एक दिन भीम दुर्लभ सौगंधिका पुष्प की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़े। उनके कदमों की धमक से जंगल तक कांप रहा था। इतने विशाल और शक्तिशाली थे वे कि बड़े बड़े पेड़ भी जैसे खुद उनके रास्ते से हटते जा रहे थे। भीम के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, मानो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। घने जंगल के बीच एक अजीब नजारा दिखा। रास्ते के बीच एक बूढ़ा बंदर लेटा हुआ था। उसकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते पर फैली हुई थी। भीम ने उसे देखकर गुस्से में कहा कि रास्ते से हट जाओ, लेकिन बूढ़े बंदर ने शांत स्वर में कहा कि वह बहुत बूढ़ा और थका हुआ है। अगर भीम को जल्दी है तो वह खुद उसकी पूंछ हटाकर निकल जाए। भीम को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि एक बूढ़े बंदर की पूंछ उठाना उनके लिए बच्चों का खेल है। भीम झुके और पूंछ उठाने की कोशिश की। पहले हल्के से, फिर पूरी ताकत से खींचा। धरती कांपने लगी, उनकी मांसपेशियां तन गईं, माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन पूंछ जरा भी नहीं हिली। भीम हैरान थे। वे तो पहाड़ तक हिला सकते थे, फिर एक बूढ़े बंदर की पूंछ क्यों नहीं हिल रही थी? उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुए। आखिरकार थककर जमीन पर बैठ गए। भीम को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर सम्मान से माफी मांगी और कहा कि कृपया अपनी असली पहचान बताएं। बंदर मुस्कुराया और तभी उसका शरीर तेज रोशनी से चमकने लगा। कुछ ही पलों में बूढ़े बंदर का असली रूप सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि पवन पुत्र हनुमान थे। भीम ने उन्हें पहचानते ही झुककर प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे। हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि असली वीर वही होता है जो ताकत के साथ विनम्रता भी रखता है। हनुमान ने प्यार से भीम का सिर सहलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध में वे भीम के रथ के ध्वज पर रहेंगे और पांडवों की विजय सुनिश्चित करेंगे। भीम ने भावुक होकर कहा कि आज उन्हें असली ताकत का अर्थ समझ आया। असली शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि विनम्रता में भी होती है। और इस तरह महाबली भीम ने सीखा कि असली वीरता विनम्रता में छिपी होती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सांवरिया क्रिएशन आई को।